दूरदर्शन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कॉल सेंटर पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा है, जो कि पूरे देश में निःशुल्क ब्लड अरेंज करा रहा है। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती है, पैदा नहीं होता, इसे हमें और आप मिलके ही डोनेट करना होता है। कैसे शुरुआत हुई? आज से 12 साल पहले एक महिला को रोते हुए देख के मैंने एमवाय हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद मैंने सोचा, क्यों ना यार ब्लड हमें देना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, जिसे मैंने पहले बताया। तो धीरे धीरे हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया, लगातार हम उस पर काम करते रहे। आज हमने भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बनाया, जो कि पूरे देश में निःशुल्क सेवा दे रहा है। 4 लाख से ज़्यादा इस सेंटर में मेंबर्स आज जुड़े हुए हैं, और कभी भी कहीं से भी कॉल आने पर हम उसको ब्लड अरेंज कराते हैं। अशोक जी, खून की आवश्यकता एक इमरजेंसी सेवा भी है, तो कभी कभार रात बिरात आपको ऐसे इमरजेंसी फ़ोन भी आ जाते होंगे, तब आपको निकलना मतलब आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया रहती है? ऐसे में आपको निकलना कितना टफ हो जाता है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि डिफ़िकल्ट वाला काम है ये, कि रात बिरात इस काम में रात में 2 बजे 3 बजे, देखो कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, बाईपास सर्जरी, कैंसर, थैलेसीमिया बच्चे, कभी भी ब्लड लग सकता है। तो हमने जब से चालू किया इस काम को, सबसे पहले यही सोचा था कि ब्लड कभी भी फ़ोन आ सकता है और हमें देने जाना पड़ सकता है। तो फैमिली का शुरू शुरू प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब 12 साल हो गए, अब आदत सी पड़ गई है। रात को 2 बजे 3 बजे 100 से 125 कॉल दिन भर में आना। 4 लोगों का स्टाफ है कॉल सेंटर पे, तो दिन में वो मैनेज करते हैं, रात को मेरे पास फ़ोन आते हैं। जैसा कि हमारे पास गाड़ी भी है डोनरों को लाने ले जाने के लिए। तो अब आदत सी पड़ गई, अब कोई फैमिली को भी समस्या नहीं होती। अब उनको लग गया है कि अब इसको ये काम करना ही है, तो अब परिवार भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, और निरंतर हम लोगों को ब्लड अरेंज कराने में कार्य कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि जो ब्लड पाने वाला व्यक्ति है, उसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते होंगे, तो ऐसे में आप उसकी कैसे मदद करते हैं और किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाचार गरीब पेशेंट होते हैं जो एमवाय हॉस्पिटल में भी होते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन उनके पास वाकई में 500 या 200 या 100 रुपये नहीं होते ब्लड टेस्ट कराने के। हमारे तरफ से हम पूरी निःशुल्क सेवा देते हैं, डोनर लाने ले जाने, गाड़ी, सारी सुविधा निःशुल्क देते हैं। लेकिन कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके पास जाँच कराने के पैसे नहीं होते, क्योंकि ब्लड देने के बाद प्यूरीफाई करना होता है, उसे टेस्ट करना होता है, पेशेंट और डोनर के ब्लड को टेस्ट करना होता है। तो उसका चार्ज लगता है 1200 से 1600 रुपये के आसपास, 1600, अलग अलग हॉस्पिटल में। लेकिन हम कई कई सारे पेशेंटों को कई बार पैसे भी अरेंज कराएं, और जो हमारा ब्लड बैंक है रेड क्रॉस का, हम उससे 900 रुपये में भी करवा देते हैं बोल के। और कुछ अलग अलग जगहों पे भी हमने बोल रखा है, जहाँ से हमने पैसे कम करवा रखे, कि भाई हम किसी पेशेंट को भेजें तो उसको पैसे कम करे जाएं। तो अभी हमने परसों ही एक ब्लड बैंक से 300 रुपये करवा दी, कि आपके थ्रू जो भी पेशेंट आएगा उसके 300 रुपये हम कम करेंगे। तो लगातार हम प्रयासरत रहते हैं कि लोगों को कितना फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं माहौल ऐसा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे की बड़ी दिक्कत है। तो हम ब्लड के साथ साथ चाहते हैं कि लोगों को इसमें पैसा भी कम लगे, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो आप मतलब हॉस्पिटल में जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने डिस्काउंट दे रखा होगा लोगों हाँ, के लिए? हमने हॉस्पिटल को बोल रखा है कि भाई कम से कम उन लोगों के लिए मदद करें, क्योंकि हमें तो सेवा करना है, फ्री में हम काम कर रहे हैं, आपके यहाँ डोनर भेज रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मदद मिलनी चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है। तो हमारे कहने पे उन्होंने पैसे भी कम कर दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की अब ज़्यादा मदद होने लगी है। अशोक जी, मैंने सुना है ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। ये क्या है और इसे किस तरीके से हम इसे अरेंज करके रख सकते हैं? ये बहुत बहुत ही दुर्लभ किस्म का ब्लड ग्रुप होता है, जिसकी जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप दें। बिल्कुल, ये देखिए, ओ बॉम्बे पॉजिटिव जिस ब्लड ग्रुप का आपने नाम लिया, ये बहुत सारे डॉक्टरों को जब पता नहीं था, जब 2012 में इसकी डिमांड फातिमा पेशेंट के लिए इंडेक्स हॉस्पिटल से आई थी, तब हमने उसके लिए बैंगलोर से ब्लड अरेंज कराया था। देश में 180 ब्लड डोनर है ओ बॉम्बे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के, ये दुनिया का सबसे रियरेस्ट ब्लड ग्रुप है। लेकिन हमारे प्रयास, लोगों की दुआओं के कारण हम 4 बार इस ब्लड को इंदौर बुलवाएं, और चारों बार हमने पेशेंटों को ब्लड अरेंज कराया, क्योंकि ये ब्लड अधिकतर बॉम्बे, महाराष्ट्र और अपने अलग अलग जगहों पे पाया जाता है, बैंगलोर। तो हमने वहाँ से मंगाया 4 बार फ्लाइट से, और यहाँ डोनेट कराया पेशेंटों को। तो ये बहुत ही रियर और दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है मेरे दर्शकों के लिए, कि जैसे ये जो ब्लड ग्रुप बताया आपने, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये मतलब किन लोगों में मतलब इसका रेशियो कितना रहता है, ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, और साथ में इसे संरक्षित कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, हम कैसे इसे रख सकते हैं?
देखिए इसको तो ब्लड डोनेशन करा के रखना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि देश में 180 लोग हैं। इसकी जब नीड होती है हम जब भी डोनेशन कराते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो कम से कम उसे 1 महीने तक हम स्टोरेज में रख सकते हैं ब्लड को, कि ब्लड बैंकों के अंदर। उसके बाद जब भी किसी को ऐसे तो वो देखो ज़्यादा दिन रहता नहीं, क्योंकि टर्नओवर घूमता रहता, आज ये ब्लड आया वो चले गया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन 1 महीने तक हम ब्लड बैंक के अंदर रख सकते हैं उसको। हाँ, आपने स्वयं कितनी बार ब्लड दिया है अभी तक की आपकी जर्नी में जो हुई? मैंने सुना है कि आपको 10 साल हो गया है, अभी अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है। तो आपका क्या रहा इसमें? देखिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने 40 बार ब्लड डोनेशन किया और 20 बार प्लेटलेट डोनेट किए मैंने हर हफ्ते। अभी बीच में डेंगू चल रहा था, तो डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी आती है, तो मैंने एसडीपी प्लेटलेट हर हफ्ते डोनेट किया। तो 20 बार मैंने प्लेटलेट भी डोनेट किया और 40 बार ब्लड डोनेशन किया, क्योंकि मैं ब्लड दूंगा। जब इस टीम का कैप्टन ब्लड देगा तो हर आदमी ब्लड देगा, तो उसी को देखते हुए आज 4 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैं हर 3 महीने में कंटिन्यूटी में ब्लड देता हूँ और सोशल मीडिया पे उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस डालता हूँ, तो लोग उससे अवेयर होते हैं, उससे जागरूक होते हैं। आज ऐसा हो गया कि हमारे कॉल सेंटर की जो वेबसाइट है, पेज है, उस पर कंटिन्यूटी में हम फ़ोटो डालते हैं। 20-25 लोगों के डेली फ़ोटो डालते हैं, तो लोग उससे अवेयर होते हैं और लोग रोज़ 10 लोग हमसे जुड़ते हैं। तो आज कहीं ना कहीं लगातार लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं उस अभियान में। तो अशोक जी, ऐसे भी कई लोग आते होंगे जो शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त होंगे, जैसे किसी को थायराइड है या किसी को अन्य प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसे लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? या अगर आते हैं तो अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? मायूस भी हो जाते होंगे कई लोग। नहीं नहीं, सही बात है आपने कही, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डायबिटीज़, शुगर ये आम चीज़ हो गई है। लेकिन ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको कोई भी गोली चल रही है तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट सामने वाले को आ सकता है जिस पेशेंट को हम ब्लड देंगे। तो जिसको भी कोई मेडिसिन चल रही हो तो प्लीज़ ब्लड डोनेशन ना करे, और वो उससे अगर वो छुपा के दे दे कि मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, तो वो किसी और को इफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ निवेदन है कि अगर आपको किसी को कोई टैबलेट चल रही है तो ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ हैं आप और आपको कोई टैबलेट नहीं चल रही है, आप ड्रिंक नहीं कर रही हैं 24 घंटे पहले, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया, ड्रिंक नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, अगर ये आपने नहीं किया तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। 18 साल से 60 साल का व्यक्ति, फिट व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपके पास कई लोग ऐसे आते होंगे, जैसे आपने बताया कि वो बीमार और उनके अंदर कोई भी बीमारी है और वो नहीं बता रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? मतलब उनका पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करते हैं? देखिए जनरली तो ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा छुपाता हो ब्लड डोनेशन करने में कि भाई मुझे शुगर है, तो वो नहीं बताएगा। हर आदमी बताता है। दूसरी उसके बाद टेस्ट भी होता है उसका, कि उसका एज भी कितना, उसका ब्लड उसकी बॉडी में उतना है कि नहीं दे पाएगा, तो सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही ब्लड लिए जाते हैं। बिना टेस्ट के ब्लड डोनेशन नहीं होता है। अच्छा, शुरुआत में जब ये आपने इस अभियान की शुरुआत की तो आपको कितनी दिक्कतें आई और आपकी ये जर्नी कैसी रही? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपको, सैकड़ों लोगों को आपने इतनी मदद की है, तो बताएँ? देखिए पहले बता दूं कि आज से 10 साल पहले मैं खुद सिलाई करता था। सिलाई करते हुए एमवाय हॉस्पिटल जाने का मौका मुझे मिला मेरे नाना जी को ले जाके। वहाँ पर मैंने एक महिला को ब्लड दिया, उसके बाद से लगातार मैं इस अभियान को जोड़ता चला गया। देखिए आज समाज सेवा करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन करो तो दुनिया का कोई काम कठिन भी नहीं है। ये मैंने देखा है 10 सालों में, क्योंकि मैंने सिलाई करते हुए लोगों की मदद करना, आधी शर्ट बनाई, फिर गाड़ी लेके पहुंच जाना किसी को लेकर, घर वाले भी परेशान, आस पड़ोसी भी परेशान कि भाई ये छोरा पागल हो गया, ये कोई काम धंधे कर नहीं रहा है। लेकिन आज जब मेरे घर वाले मुझे जब देख रहे हैं और मेरे समाज के परिवार के जब लोग देखते हैं, तो आज उनका सीना चौड़ा होता है कि इसने 10 साल में क्या मुकाम पाया है। तो मेरा निवेदन है कि दुनिया का कोई भी काम अगर आप दिल से करेंगे तो नामुमकिन नहीं है, और आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और वही कहीं ना कहीं मुझे मिली। आज प्रशासन और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का सपोर्ट मुझे मिला है, और देश में बड़ी बड़ी जगहों पे मुझे सम्मान मिले। तो ये मेरी जो इस काम की लगन थी, उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है और आपने काफ़ी मदद की और इस मेहनत में आपके साथ काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहा होगा। अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो इस ड्यूरेशन में आपने लोगों की कैसे मदद की? क्योंकि रात को भी निकलना, दिन में भी निकलना और कोरोना का इतना वो चल रहा है, तो आप कैसे लोगों की मदद आपने की? और आपके घर की क्या प्रतिक्रिया रही अपनी, आपकी माँ की, आपकी वाइफ की? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि कोविड पूरे देश में एक ऐसी बीमारी थी ये,
कि हर आदमी एक दूसरे से मिलने से डर रहा था, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं कर रहा था, फैमिली के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं उसे हमें अंजाम देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया, ये बच्चे, उनको हर महीने ब्लड चढ़ना है। उनको कुछ भी हो जाए, देश में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे कोरोना काल में 2,500 यूनिट हमने ब्लड डोनेशन कराया। उसको लेकर मुझे लंदन से भी सम्मान किया, सीएम ने भी मुझे सम्मानित किया। तो आने वाले समय में आप ब्लड कॉल सेंटर को कहाँ, क्या सपना देखते हैं, कहाँ तक ले जाने का सपना देख रहे हैं, और इसमें आगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरा सपना एक ही है कि 22 साल की उम्र से, जब उम्र एक इंसान की पढ़ने लिखने की, कॉलेज लाइफ जीने की होती है, उस 22 साल की उम्र से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। 35 साल का मैं हो चुका हूँ। तो अब मेरी एक ही प्लानिंग है कि अशोक नायक रहे ना रहे, ये भारत का पहला कॉल सेंटर, भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बनना चाहिए। और अशोक नायक तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ऐसी मुहिम जो हमने स्टार्ट की है 15 सालों में, 10 सालों में, ये अब निरंतर लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इससे कोई भी फ़ोन करे तो वहाँ से ब्लड मिलना चाहिए। तो ऐसी धीरे धीरे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कॉल सेंटर एक बड़े रूप में बन जाए। अच्छा, मेरे मन में एक और जिज्ञासा है मेरे दर्शकों के लिए भी कि मतलब एक व्यक्ति कितने बार ब्लड डोनेट कर सकता है अगर उसका मन है, और हाँ, उसे वो धूम्रपान भी करता है या शराब का सेवन करता है तो वो कर सकता है, उसके शारीरिक पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हों, ड्रिंक नहीं करते हों। 90% लोग ये करते हैं, शौकिया तौर पे भी करते हैं। लेकिन 24 घंटे पहले आप ये चीज़ ना लें, ड्रिंक ना लें, आप ब्लड डोनेशन हर 3 महीने में कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200-200 बार, 300-300 बार अभी तक ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। तो ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं। और ब्लड डोनेशन करने वाले को हार्ट पेशेंट नहीं होता, वो कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, उसे शुगर नहीं होती, डायबिटीज़ नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्लड गाढ़ा नहीं होता बॉडी के अंदर। तो ब्लड डोनेशन करने से कई सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी, हमें पता चल जाता है कि हमें क्या होने वाला है। तो ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारे हमारे शरीर के फायदे हैं। हम ये ना सोचें कि ब्लड डोनेशन करने से हम किसी पे एहसान कर रहे हैं या किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं ब्लड डोनेशन करके, कि हमें होने वाली बीमारी का हमें पता चल रहा है, कि हमें आज शुगर है या हमें कैंसर है या हमें जो भी बीमारियां हमें पता चल जाती है, और किसी की ज़िंदगी बच जाती है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इस लायक बनाया कि हम ब्लड दे पा रहे हैं। नहीं तो देख रहे हैं थैलेसीमिया बीमारी हैं, बहुत सारी बीमारियां जो आदमी ब्लड डोनेशन ले रहा, दे नहीं पा रहा। तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सचमुच अशोक नायक देश और समाज की सेवा कर रहे हैं और इनका यह कार्य युवाओं को प्रेरणा देगा।